Perspective, your own training institute. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ। इस लेसन में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेसन में हम लोगों ने एफ स्पाई काफ़ी दफ़ा यूज़ किया था। एफ स्पाई क्या करता है कि किसी भी इमेज को लोड करता है और उसमें से वैनिशिंग पॉइंट्स के एक्सेस चूज़ करता है। फिर डिपेंडिंग ऑन दैट एक्सेस पॉइंट्स, दोज वैनिशिंग पॉइंट्स, वो हम लोग ब्लेंडर में लेके जाके उसकी एक वर्ल्ड बना लेते हैं। तो जहाँ पर भी वीडियो में और या तो इमेज में हमारा फ्लोर होता है या वॉल होती है, उस पे हम लोग बहुत ही आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या लगा सकते हैं। तो एफ स्पाई हमें काफ़ी मदद करता है वैनिशिंग पॉइंट या जो आप कह सकते हैं एक्सिस चूज़ करने के लिए। मगर एफ स्पाई की एक डाउन साइड है और वो उसकी ये है कि वो वीडियोस पे काम नहीं करता। वीडियो पे अगर काम भी करे तो वो एक स्टिल वीडियो पे काम करता है जो ट्राइपॉड के ऊपर हो। तो जैसे कि हमारे पास कोई वीडियो है और हमें उस पर कोई चीज़ लगानी है एफ स्पाई के थ्रू, तो पहले तो उस वीडियो का हमें एक स्नैपशॉट लेना पड़ेगा और वो वीडियो ट्राइपॉड पे शूट हुई भी हो, वो वीडियो हैंड हेल्ड ना हो। तो उसी सूरत पे एफ स्पाई काम आता है। मगर ऐसा नहीं है, एफ स्पाई की एक ट्रिक है। तो इस लेसन में हम लोग एफ स्पाई यूज़ करेंगे और साथ साथ एक नया एड ऑन यूज़ करेंगे जियो कीन टूल्स का है, जिसे कहते हैं जियो ट्रैकर। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसका फ्री वर्जन डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो इस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वीडियो लेंगे जो हैंड हेल्ड शॉट है, ठीक है, उसमें वीडियो मूव कर रही है। अब उस पर आप सोच रहे होंगे कि एफ स्पाई कैसे लगाएंगे। पहले तो हम ये करेंगे कि हम लोग उसी वीडियो का फर्स्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे और वो हम लोग एफ स्पाई पे ला के उसका वैनिशिंग पॉइंट सेलेक्ट करके, जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही हम उसको इंपोर्ट करेंगे ब्लेंडर में। जब वो इंपोर्ट हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तो फिर हम लोग उस इमेज को रिप्लेस कर देंगे वीडियो के साथ और उस वीडियो को हम लोग जियो ट्रैकर से ट्रैक कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छी ट्रैकिंग वीडियो बन जाएगी। तो देखते हैं कि ये सारा काम हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं इस लेसन में। तो मैंने ये एफ स्पाई लोड कर लिया है और यहाँ से मैं वो इमेज, अपनी वीडियो का पहला स्क्रीनशॉट, पहले फ्रेम का स्क्रीनशॉट यहाँ लोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो वैसे सारी फाइल्स आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले मैं वैनिशिंग पॉइंट पहले अपना जी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, सॉरी वाई सेलेक्ट करके फिर -y -z, फिर बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। तो अब मैं ये क्या करूँगा कि पहले तो z को बिल्कुल, z स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, तो z पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो भी बेस्ट मेरा यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इससे ये है, यहाँ लगा देता हूँ मैं इसको एक, और एक यहाँ लगा देता हूँ। तो ये मेरा z एक्सेस वैनिशिंग पॉइंट हो गया। अब मुझे y चूज़ करना होगा, तो एक y मैं यहाँ लगा देता हूँ। वैसे मुझे -z लेना पड़ेगा और y लेना पड़ेगा, सॉरी y और z लेना पड़ेगा, माइनस नहीं। और ये यहाँ, क्योंकि आप गिज़्मो यहाँ का देखें ना, तो z ऊपर होना चाहिए और y साइड में होना चाहिए, तो इसलिए माइनस नहीं, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z लेना होगा हमें। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है, और मज़ीद मैं देख लेता हूँ कितना ये बेहतर बन सकता है। ऊपर से शायद मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ करना पड़े, बाकी सब सही है। ठीक, देख सकते हैं कि ये मैंने सही तरह से कर लिया है, हर जगह ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। मैं फाइल पे जाके सेव एज करता हूँ
और उसको सेव कर लेता हूँ एफ स्पाई की फाइल को। मैं ब्लेंडर में जाके इसको लोड कर लेता हूँ, ये जो मेरी एफ स्पाई की फ़ाइल है। अच्छा, ये है जियो ट्रैकर, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ये सारा इंस्टॉलेशन वगैरह का सब दिया हुआ है यहाँ पर, तो फ्री वर्जन आप इसका डाउनलोड कर लें और फिर इसको आप चलाएं। ठीक, अच्छा अब क्या है कि मैं ये सारी फ़ाइल हटा लेता हूँ, ए प्रेस करके डिलीट करके फाइल इंपोर्ट, और जो मेरी एफ स्पाई की वो फाइल मैंने अभी बनाई थी वो यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फेडेड है क्योंकि ओपेसिटी कम है, उसकी खैर है। तो पहले हम लोग यहाँ पर प्लेन ऐड कर लेते हैं एक, उसको रोटेट कर लेता हूँ वाई एक्सिस पे 90 डिग्रीज पे। अब मुझे ये ट्रेस करके ना बिल्डिंग की सामने की वॉल बनानी है, क्योंकि यहाँ मैं लगाऊंगा एक स्क्रीन या एक बॉक्स, जैसे कि आपने पहले इस वीडियो के शुरू में एनिमेशन देख ली होगी, वो यहाँ इसकी साइड पे मैं लगाऊंगा वो, तो मुझे वो चीज़ बनानी है यहाँ पर। तो उससे पहले मुझे जो है ना सिर्फ ये सामने वाला हिस्सा चाहिए, तो मैं एडिट मोड पर आके प्लेन को इस तरह इतना बड़ा मैं बना दूंगा। तो मुझे सिर्फ ये सामने वाला हिस्सा चाहिए ताकि मैं जियो ट्रैकर के थ्रू सामने वाला हिस्सा ट्रैक कर सकूं। अब मैं ये वाला लूँगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस तरह इसको बना लूँगा। ठीक है, अब ये पूरा प्लेन एक बन गया। अब ये इस प्लेन सामने वाले हिस्से को ट्रैक करेगा। अब मैं एन प्रेस करूँगा, एन प्रेस करके मैं यहाँ पर जियो ट्रैकर पे आ जाऊँगा। जियो ट्रैकर पे मूवी लोड करूँगा, जो भी मेरी मूवी है वीडियो, तो क्लिप पे आऊँगा और जहाँ पर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है मैं उस वीडियो को यहाँ से ले लूँगा। जैसे ये मेरी वीडियो, मैं आपको दे दूँगा ये वीडियो, आप भी यूज़ कर लिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में उसने ऑटोमेटिकली प्लेन चूज़ कर लिया है, कैमरे में उसने ऑटोमेटिकली एफ स्पाई यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इस हिस्से को ट्रैक करना है, सामने वाले हिस्से को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये सारे मुझे सिर्फ क्लिप चूज़ करनी थी, बाकी सब जियो ट्रैकर ने खुद ही प्लेन भी चूज़ कर लिया, ये जो मैंने अभी प्लेन बनाया था, और कैमरा भी उसने एफ स्पाई वाला यूज़ कर लिया। ठीक, अब मुझे यहाँ पर ट्रैकिंग के अंदर कैमरा चूज़ करना होगा, क्योंकि कैमरा ट्रैक कर रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री ट्रैक नहीं कर रहा। ठीक है, कैमरा ट्रैक कर रहा हूँ। अब एनालाइज करूँगा पूरे फ्रेम को। तो ये पहले आगे की तरफ एनालाइज होगा, फिर ये पीछे की तरफ एनालाइज होगा। अब जब तक ये एनालाइज हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ मुझे हम लोग करेंगे क्या। आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि सामने वाली जो दीवार है उसमें जो है एक डेप्थ है, एक बॉक्स अंदर की तरफ एक्सट्रूड हुआ है, तो वो खुलेगा, उसमें से जो है जो मॉडल है वो छलांग मारेगा। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक डेप्थ अंदर की तरफ खींचनी होगी। अगर मैं अंदर की तरफ डेप्थ खींच लूँगा बना के कोई भी प्लेन इसके ऊपर, तो वो डेप्थ तो नज़र आएगी। उस डेप्थ को छुपाने के लिए मुझे एक बॉक्स बनाना होगा, और उस बॉक्स को मुझे बनाना होगा या तो हाइड आउट या फिर शेडो कैचर। क्योंकि अगर मैंने हाइड आउट या शेडो कैचर नहीं बनाया उसको, तो जो डेप्थ होगी ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, तो रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो ये काम हमें करना होगा लाजमी। तो जैसे ही ये एनालाइज ख़त्म होगा तो हम लोग इसको ट्रैकिंग करें। पहले तो हम लोग पिन मोड में जाके देखेंगे कि वो सही है, हमने जो प्लेन लगाया है, अगर ये ग्रीन कलर का आ रहा होगा इसका मतलब है सही है, तो हम लोग ट्रैकिंग कर लेंगे। जब ट्रैक हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे की उसकी कार्रवाई है वो करेंगे। सही, अब ये एनालाइज हो गया है हमारा पूरा। अब एनालाइज होने के बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो प्लेन है ना, ये स्टार्ट मोड पे जब मैं स्टार्ट पिन मोड पर आऊँगा तो ये प्लेन ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये सही है। अब मैं ट्रैक फॉरवर्ड करूँगा जैसे हम लोग नॉर्मली ब्लेंडर में करते हैं। अब ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग हो रहा है, अब ये पूरे ट्रैक को इसको ट्रैक कर रहा है। ये प्लेन एक तरह से ना ट्रैकर बन गया है, तो जहाँ जहाँ मेरा कैमरा जा रहा है ये वहाँ ट्रैक कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल उससे चिपका हुआ, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से।
ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको रिफाइन भी कर सकते हैं, मगर रिफाइन अगर ये बहुत उसमें बुरी सूरत में है, अभी रिफाइन जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी फाइन ठीक है। अब मैं पिन मोड से एग्जिट हो जाऊंगा, बैक टू 3D मोड। अब इसी प्लेन को, क्योंकि ये प्लेन इस पर चिपक चुका है, ठीक है, इसी प्लेन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस बिल्डिंग के मॉडल में, यानी कि पूरी बिल्डिंग के मॉडल को नहीं, हाफ बिल्डिंग के मॉडल को। ठीक है, तो मैं एडिट मोड पे जाऊंगा, इसको नीचे एक्सट्रूड करूंगा, ई और जी पे इसको लूंगा, फिर ई और एक्स की तरफ एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है, और फिर दोबारा ई और वाई की तरफ एक्सट्रूड करूंगा। मैं ट्रेस कर रहा हूं बिल्डिंग को पूरी, और बिल्डिंग का पूरा नहीं, आधा हिस्सा बनाना होगा। फिर ई और एक्स को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे ई और वाई दोबारा करना है, मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा है पीछे कैसी दीवार है, तो मैं क्या करूंगा कि एक्सरे मोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन कास्ट भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एक्सरे मोड पर आता हूँ तो ई और वाई प्रेस करता हूँ तो मुझे पता होगा कि मैं कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आके छोड़ दूंगा और फिर ई और एक्स दोबारा प्रेस करूंगा, ठीक है, और यहाँ तक मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और ये नीचे वाले को मुझे थोड़ा सा, सारे एजेस को सेलेक्ट करके नीचे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब सामने जो है इस तरफ मुझे एक डेप्थ चाहिए, तो मैं इस पूरे हिस्से को लेके आई प्रेस करूंगा इनसेट के लिए, और इसको इनसेट करूंगा थोड़ा सा अंदर। अब ये जब हो जाएगा तो मैं ई प्रेस करके इसको एक्स की तरफ एक्सट्रूड करूंगा अंदर। ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करना होगा वरना ये साइडों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये एक्सट्रूड हो जाएगा तो मैं इसकी दीवारें भी सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल प्लस प्रेस करके। मॉडलिंग तो मैंने आपको सिखाई भी है। ठीक है, ये चीज़ें मैं सेलेक्ट कर लूँगा और पी प्रेस करूँगा और सेपरेट कर दूंगा सिलेक्शन पे। ठीक है, तो ये एक लूज हिस्सा, अलग से हिस्सा बन जाएगा। तो आप अगर यहाँ देखें तो मेरे पास जो है खैर मुझे अगर मैं रेंडर व्यू पर आऊँ तो मुझे पहले मैं वो लगा देता हूँ यहाँ पर ना, शेडिंग पे जाके HDR। ठीक है, तो वर्ल्ड पे जाके HDRI लगा देते हैं। ये सब तो आपको आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कलर में लगा देता हूँ, यहाँ पर ओपन कर देते हैं HDRI फाइल, ये मैं आपको दे दूंगा फाइल। ठीक है, और फिर लेआउट पे जाऊंगा और पहले तो मैं रेंडर सेटिंग को साइकिल्स कर दूंगा, GPU कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर डीनॉइस को भी यूज़ GPA कर दूंगा। लगे हाथों सैम्पल्स भी 128 कर देते हैं ताकि रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। लाइट पाथ पे जाके मैं जो वो अप्रॉक्सीमेट GI को भी वो कर लूँगा, फास्ट GI अप्रॉक्सीमेशन को भी सिलेक्ट कर लूँगा, जिससे एम्बिएंट एक्लूजन ऑन हो जाएगा। फिर मोशन ब्लर भी ऑन कर देंगे, ट्रांसपेरेंट को भी ऑन करते, ट्रांसपेरेंट ग्लास को भी ऑन कर देंगे जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो क्योंकि हम लोग उसमें ग्लास लगाएंगे ना सामने, तो इसलिए मैं उसको भी ऑन कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर व्यू ट्रांसफॉर्म को मैं स्टैंडर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो दीवारें हैं ना, इसको शैडो कैचर बनाना है। डेटा प्रॉपर्टीज़ पे जाके विजिबिलिटी को शैडो कैचर कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ये ऐसा लग रहा है कि ये डेप्थ में है, हालांकि वो चीज़ शैडो कैचर बन गई है तो वो छुपा रही है उसको। ठीक है, अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से इसने वो किया हुआ है, यानी कि ट्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पहले तो जाऊँगा पहले वाले फ्रेम पे और इस एज को लूँगा, क्योंकि सामने फुटपाथ भी है ना, तो इस एज को लेके मैं आगे की तरफ एक्सट्रूड कर दूँगा। ई प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर दिया आगे की तरफ। फिर इस साइड को लूँगा, इसको ई प्रेस करके वाई प्रेस करूँगा तो साइडवेज इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँगा।
ठीक है, ई और वाई यहाँ तक। और ये वाला जो कॉर्नर है ना, मैं वर्टेक्स लेके ना इस कॉर्नर को कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करके ना इसको बेवल कर दूंगा, ताकि ये जैसे फुटपाथ राउंड है ना वैसे ये भी राउंड बन जाए। तो इस पे भी अगर कोई चीज़ आएगी तो उस पर भी शेडो आएगा, ये भी एक शेडो का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि इससे आगे हमारा कैरेक्टर जाना नहीं है, तो हमें वो नहीं चाहिए, इससे आगे हमें शेडो नहीं चाहिए, तो इतना काफ़ी है ये। इसको यहाँ से नीचे कर लेते हैं, क्योंकि असल में भी फुटपाथ पे नीचे हुआ हुआ है वो। ठीक है, अब ये परफेक्टली बन चुका है। अब मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले तो एक काम ये करना होगा कि मैं अपना इंपोर्ट करके पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को अपनी, कहीं मेरी फाइल ना वो हो जाए। तो फाइल सेव एज कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद मुझे यहाँ पर एक मॉडल इंपोर्ट करना होगा। तो फाइल पे जाऊँगा, इंपोर्ट FBX, और मेरे पास जंप डाउन का मॉडल मैं आपको दे दूँगा। अब ये मुझे कहाँ लगाना है, पहले तो लास्ट फ्रेम पर आऊँगा ताकि मुझे पता हो उसने छलांग कहाँ मारी है, तो मैं उस जगह उसको लगा दूँगा। और ज़ाहिर बात है छलांग ये फुटपाथ पे ही मारेगा, और कहाँ मारेगा। तो नीचे लेकर आऊँगा इसको मैं, और मेक श्योर करूँगा कि ये बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर ही हो। इसको रोटेट भी कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, लोकल कर लेता हूँ मैं इसको, इसके गिज़मो को, ताकि अपनी ही डायरेक्शन में वो हो, रोटेट हो। इसको इतना रोटेट करके मैं यहाँ से इसको S प्रेस करके स्केल भी कर दूंगा, ताकि यह फिर एक बड़ा जायंट सा वो बन जाए, ताकि बिल्डिंग के अंदर भी फिट हो जाए, और ये थोड़ा ना लार्जर देन लाइफ, यानी कि वो लगे सरियलिस्टिक टाइप का लगे। इसको पीछे करते हैं। अच्छा, अब मैं बैकवर्ड अगर जाता हूँ तो ये यहाँ पर खड़ा होता है और जाता है इस तरफ। अब हाइट ऊपर नीचे हो सकती है, उसको हम लोग उसको हम लोग जो है ना एक दे देंगे हाइट। तो मैं, अगर आप यहाँ देखें, ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मैं इसको पीछे कर देता हूँ यहाँ के। ठीक है। अच्छा, दूसरी यहाँ पर अगर आप देखें तो उसका गैप है नीचे ना, जहाँ ये खड़ा हुआ है। तो मैं एडिट प्रेस वो उसको सेलेक्ट करके एडिट पे जाऊँगा, टैब प्रेस करके, या एडिट मोड पे आप जैसे भी जाना चाहें चले जाएं, और इस फ्लोर को लूँगा फेस इसका, और एक्सट्रूड कर दूंगा E और Z प्रेस करके, सॉरी E और Z, जहाँ तक इसके टांगे हैं। तो ये इसको हाइट एक मिल जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे ये एनिमेशन चाहिए जब कैमरा रोटेट होता है, तो मैं सारी की फ्रेम को आगे की तरफ ले आऊँगा, ताकि जब कैमरा मूव हो रहा हो ना उस वक्त ये रोटेट हो, उस वक्त ये आए, तो अच्छा लगेगा सीन। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहूँ तो ये इस तरह लग रहा है। अच्छा, ये आर्मेचर का वो है ना, अब बोन्स वो मुझे हटानी है, तो आर्मेचर को सेलेक्ट करके विजिबिलिटी पे जाके रेंडर्स पे से और व्यू पोर्ट्स पे हटा दूंगा। अच्छा, अब मुझे इस वॉल के ऊपर लगाना है मटेरियल कंक्रीट का, तो मैं कंक्रीट लिख दूंगा यहाँ, और कोई भी कंक्रीट लेके जो सूटेबल होगी मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। ठीक, तो ये वाली मेरे ख्याल में इस पर सूट करेगी। और
फिर हमने इसके सामने शीशा भी लगाना है एक, कि वो शीशा नीचे हो तो ये छलांग मारे, और फिर लाइट भी लगानी है कि अंदर रोशनी भी हो रही हो साथ में। तो ये हमें 2-3 चीज़ें करनी है अभी। तो मैं इसको पहले एक काम ये कर लेता हूँ कि पहले तो मैं अपने HDRI को ना इसकी वो डायरेक्शन सेट करता हूँ कि रोशनी सामने की तरफ हो, साइड की तरफ ना हो। जैसे कि रियलिटी में है, वीडियो के अंदर अगर आप देख रहे हो तो रोशनी सामने से आ रही है, साइड पे रोशनी नहीं है। तो मुझे भी एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना होगा। तो ये थोड़ा ऑपोजिट है, जो मैं नहीं चाह रहा वो है ये। तो मेरे ख्याल में तकरीबन इतना आप कह सकते हैं कि सही है। अब मैं जाके वापस इसको शेडो कैचर कर दूंगा ताकि मुझे पता हो कि मैंने सही किया है या नहीं। सही। तो अब मैं कैमरे से बाहर निकलता हूँ और इस व्यू पोर्ट में आके ना पहले तो मुझे लगाना होगा यहाँ पर शीशा। तो Shift+A मैश क्यूब, और इस क्यूब को मैं स्केल डाउन करके एक शीशा बना दूंगा। तो इसको यहाँ मूव करते हैं। सही। तो SX प्रेस करूँगा, फिर नीचे, फिर पीछे की तरफ इसको यहाँ ले आते हैं, और S और Y या S और Z प्रेस करके हम लोग इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं। S और Y, तो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी। फिर S और Y प्रेस करके थोड़ा और ऊपर कर देंगे। अच्छा, अब हमें इसको एनिमेट भी करना होगा। मैं इसका नाम रख दूंगा ग्लास, इस क्यूब का। ठीक है। और ये जो प्लेन है इसका नाम मैं रख दूंगा शेडो, शेडो कैचर। और इसका मैं नाम रख दूंगा इनसाइड बॉक्स। ठीक, सेव कर लेते हैं फाइल। अच्छा, अब ग्लास को हमें एनिमेट करना होगा कि जब ये फीमेल मॉडल जो है इशारा करे ना ग्लास की तरफ, तब ये ग्लास नीचे की तरफ जाए, वैसे ये ग्लास ऊपर रहे। मगर पहले हमें यहाँ पर मटेरियल में ग्लास लिखता हूँ और ब्लेंडर किट से ग्लास का मटेरियल इस पर लगा देता हूँ। वैसे मैंने आपको सिखाया भी है ग्लास का मटेरियल कैसे बने, आप वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, और ब्लेंडर किट से कोई भी बनाया लगा सकते हैं। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करता हूँ, यहाँ पर जो अच्छा लगेगा वो लगा लेंगे। अच्छा, इसका जो है वो इस तरह का आ रहा है, थोड़ा रिजल्ट इतना मज़े का नहीं आ रहा। तो इससे भी अच्छे रिजल्ट हैं वो लगा, ओ यानी कि इससे भी अच्छे मटेरियल वो देखते हैं। तो आप ऐसे ही डिफरेंट ट्राई करते रहो, तो जो आपको बेहतर लगे आप वो चूज़ कर लें। तो मैं डिफरेंट ट्राई करके देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले तो एनिमेट कर लेते हैं। 170 फ्रेम से थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ उसको, यानी कि ऊपर करता हूँ, यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह नीचे हो जाएगा और यहाँ में नज़र आ जाएगा हमारा कैरेक्टर। ठीक है। और ये इस तरह बाहर निकल आएगा। तो 170 फ्रेम पर ये ऊपर है और फिर वन आगे उससे थोड़ा सा नीचे है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पे रखना चाहे। तो मैं इसको जहाँ बेहतर होगा मूव कर लूँगा। अच्छा, अब
इसका मटेरियल हम लोग थोड़ा फाइनलाइज कर लेते हैं, ग्लास वगैरह कौन सा लगाना है। पहले तो मैं देख लूँ सारे फ्रेम सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे सही। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे जो ना ग्लास, ये जब जैसे ही नीचे होता है ये नीचे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये जो फुटपाथ है ना, मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ। तो मैं एडिट मोड में जाऊँगा, फुटपाथ की सामने वाली और ये और साइडों वाली जो है ना, इसके एजेस वो ले लूँगा, ये सामने वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, ये लेके तो मैं एक्सट्रूड पे जाऊँगा और लोकल एक्सट्रूजन वहाँ से लेके ना इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। तो एक्सट्रूड की ऑप्शन पे मैं जाऊँगा और वहाँ से मैं लोकल एक्सट्रूड ले लूँगा। ठीक है, तो एक्सट्रूड रीजन और फिर एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। तो एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स को ये सामने की तरफ एक्सट्रूड करूँगा जितना मुझे करना है। तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। तो मुझे इसको मैनुअली ऊपर की तरफ मूव करना होगा इस तरह। और मैं क्या कर सकता हूँ, एस की डायरेक्शन में स्केल लूँगा जी की डायरेक्शन में और ज़ीरो पर कर दूँगा। तो मैं इसको ग्लोबल वो लेके एस जी और ज़ीरो कर दूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब मैं उसको पूरे उसके लेवल पे ले आऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जो ग्लास जब नीचे जाएगा ना तो वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पहले नज़र आ रहा था। ठीक है, अब वो ग्लास नज़र नहीं आएगा। ये एक फ़ायदा हमारा हो गया इससे। अच्छा, अब हमें अभी भी हम लोग ग्लास का मटेरियल चेंज कर सकते हैं और क्योंकि हमें लाइट भी लगानी है, लाइट तो खैर लगती रहेगी। पहले तो मैं फ़ोल्डर चूज़ कर लूँगा कहाँ मुझे इसको रेंडर करना है। तो रेंडर आउटपुट से जाके मैं फ़ोल्डर चूज़ कर लेता हूँ या फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जैसी आपकी मर्ज़ी आप वैसे कर लें। ठीक है, मैं ये फ़ोल्डर एक मैंने बना लिया है, इसी में रेंडर हो जाएगा सारा कुछ। सेव भी कर लेते हैं फ़ाइल को। अच्छा, इसको मैं जो हूँ ना ये वाला इस पर ग्लास लगा देता हूँ। ये ग्लास थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें डार्क बहुत हो रहा है तो हमें अंदर लाइट लगानी पड़ेगी। ये वाला भी लगा के देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हैं, लगा के आप देख सकते हैं कौन सा आपको बेहतर सूट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वाला ज़्यादा अच्छा है या ये, दोनों में से कोई एक मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए ये वाला लगा लेते हैं। बहुत टाइम ज़ाया कर लिया भाई हम लोगों ने, सॉरी यार। अच्छा, तो अब ये है कि सिलेक्शन जब आपकी हो जाए तो उसके बाद हम लोग अंदर लाइट लगाते हैं, क्योंकि अंदर ज़ाहिर बात है ग्लास है तो रोशनी ज़्यादा पहुंच नहीं रही है अंदर। तो ग्लास को पहले मैं हाइड करता हूँ और उसके बाद अंदर एक लाइट लगाते हैं। यहाँ पर आके कैमरे से बाहर निकलता हूँ, सॉलिड पे आते हैं, शिफ्ट ए, और फिर हम लोग लाइट लगाते हैं एरिया लाइट।
लेकिन एक चक्कर ये है कि एरिया लाइट थोड़ी सी शार्प हो जाएगी हमारे लिए, तो हम लोग किसी बॉक्स पे ना एमिशन मटेरियल भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये लगा के देख लेते हैं। अगर ये नहीं अच्छी लग रही होगी तो हम लोग एमिशन लगा देंगे, एमिशन बॉक्स लगा देंगे। ठीक, अब हम लोग रेंडर की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 500, ये बहुत स्ट्रांग हो गई है। 100 फिर भी सही है ग्लास में, लेकिन अगर जब मैं ग्लास लगाता हूँ ना तो ऊपर आप देख सकते हैं कि लाइट नज़र आ रही है, मगर बगैर ग्लास के वो लाइट नज़र नहीं आती फिर। तो मुझे जो है ना उसका वो ऑन करना पड़ेगा, जो उसकी सेटिंग है। चले वो भी मैं कर सकता हूँ, मगर बेस्ट ये है कि मैं वो लगा दूँ एमिशन मटेरियल, क्योंकि वो स्मूथ भी होगी बहुत। पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर एमिशन मटेरियल लगा देंगे, वरना और एमिशन मटेरियल के सामने ग्लास लगा देंगे ताकि वो और अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़े। तो पहले लाइट की सेटिंग देख लेते हैं क्या है। अच्छा, स्प्रेड जो है कि आपको कितना स्प्रेड करना है लाइट, ये वो हिसाब है इसका। अच्छा, एक काम मैं ये करता हूँ कि ग्लास को हटा के ना, वही मैं जैसे कह रहा था एमिशन मटेरियल वो लगा देते हैं। मेरे ख्याल में ना एमिशन मटेरियल ही सही रहेगा, एरिया लाइट से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मुझे जो है ना वो जो रिज़ल्ट मैं चाह रहा हूँ ये उस तरह का रिज़ल्ट दे ही नहीं रहा है। तो शिफ्ट ए मैश प्लेन यूज़ कर लेते हैं। फिर प्लेन को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक, और इसको दे देते हैं हम लोग मटेरियल, एमिशन मटेरियल। वैसे ब्लेंडर किट में लाइट मटेरियल अगर मैं लिखूं तो वो आता नहीं है, यहाँ पर हमें आपको ख़ुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये लाइट मटेरियल कुछ लाइट हल्का मटेरियल ये समझ के आपको दे देगा, वो नहीं देगा जो आप करना चाह रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इसको ब्लेंडर किट को बंद किया जाए, मटेरियल पे जाके न्यू मटेरियल बना जाए, और वहाँ जाके आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ करके एमिशन पे जाएं, एमिशन की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, और ये वैसा लाइट बन जाएगी जैसे मैं चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैं एरिया लाइट को हटा देता हूँ और इसको इसकी स्ट्रेंथ को जब करता हूँ तो ये मुझे वैसे ही लाइट देगा जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, एरिया लाइट को डिलीट कर देते हैं, शुरू में ये कर लेते तो हमारा टाइम बच जाता। चले ठीक है, अब आगे हम लोग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और साइड्स को मैं एडिट मोड पे जाके इसकी कॉर्नर्स को ना वर्टेक्स को बेवल कर दूंगा ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, वो कर्व्ड हो जाए इसकी साइड्स। अच्छा, इसका हम लोग मटेरियल भी चेंज करते हैं ताकि लाइट का थोड़ा ना अच्छा मटेरियल एक आए, लुक आए एक।
तो मैं इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ, बेस कलर को और एमिशन कलर को भी थोड़ा येलो कर देते हैं। बहुत ज़्यादा येलो हो गया, हल्का येलो करते हैं। ठीक, अच्छा इस प्लेन को जो है ना मैं डुप्लीकेट इसका बनाता हूँ। एक काम ये करता हूँ, शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट बनाते हैं और फिर इसको टैब प्रेस करके ना इसके फेस को लेके एक्सट्रूड करते हैं नीचे की तरफ, ई और जी, और इसकी साइड्स को, इसके एजेस को सारे कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा स्मूथ इसका रिजल्ट, स्मूथ एजेस बन जाए इसके, इस तरह के। ठीक है, और इसको मैं ग्लास का मटेरियल दे दूंगा ताकि ये लाइट टाइप का लगे। तो अब मैं कोई भी ग्लास यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, अब ये मुझे थोड़ा सा ग्लास टाइप की वो दे रहा है, जैसे लाइट एक्चुअली होती है लाइट। ठीक है, तो अब मैं वापस जो मेरी जो ग्लास मैंने हाइड की थी उसको दोबारा ऑन कर देंगे। उसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, और इसको रेंडर भी कर लेते हैं। ये अच्छा लाइट बाहर निकल रही है, थोड़ा इसको अंदर लेके जाना होगा दोनों को। तो मैं सेलेक्ट करके जी और एक्सप्रेस करके इसको पीछे की तरफ कर दूंगा। हाँ, अब ये बाहर नहीं निकल रहा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है वरना जो है ना काम ख़राब हो जाता है। अब मैं रेंडर एनिमेशन कर दूंगा क्योंकि पहले से फाइल वगैरह मैंने सेव कर दी थी। अब देखते हैं रेंडर होने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। तो ये सारे फ्रेम हमारे 437 रेंडर हो चुके हैं। अब जाके इस पे आफ्टर इफेक्ट्स पे मैं अपने सीक्वेंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ जहाँ मैंने सीक्वेंस किया था, और साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह और ये सब वो फुटेज वगैरह भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं फाइल्स आपको सारी दे दूँगा, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं रेंडर सीक्वेंस में जाके अपना पहला वो लेके मैं PNG सीक्वेंस इंपोर्ट, फिर ट्रैक फुटेज को यहाँ लगा दूँगा, फिर इस फाइल को लेके इसके ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, पहले रेंडर करके देखते हैं कि कैसा रेंडर हुआ है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, इधर मुझे साउंड इफ़ेक्ट लगाना है, जो डोर खुलता है उसका। तो मैं ये साउंड इफ़ेक्ट यहाँ से ले लूँगा एक। ठीक है, और मैंने 2 गलती से इफ़ेक्ट डाउनलोड कर लिए, मुझे ये वाला चाहिए था, ये भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला मैं यहाँ पर लगा दूँगा, LL। खैर ये तो बहुत लंबा है, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए होगा इफ़ेक्ट, इसको छोटा कट ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह नीचे होगा, तो यहाँ तक मुझे चाहिए। इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगा। वैसे मैं यहाँ शुरू में यहाँ से, एंड में यहाँ से करता हूँ, शुरू में यहाँ से करता हूँ। फिर तो मैं शिफ्ट और L प्रेस करूँगा, यहाँ पर आके मैं बिल्कुल वॉइस 0 कर दूँगा। तो जब मैं प्ले करूँगा तो वो यहाँ से प्ले होगा फिर। और इनको राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट और इजी ईज।
तो ये एक अच्छा सा एक हमें साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएगा। और ये जब छलांग मारता है तो मुझे उसका भी एक साउंड इफ़ेक्ट चाहिए जो इसमें है ट्रैकिंग फुटेज में, सॉरी लैंडिंग साउंड इफ़ेक्ट्स में। ये मैं नीचे ले आता हूँ और इसमें अच्छे खासे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मुझे देखना है कौन सा भारी वाला है। ये अच्छा नहीं है। ये थोड़ा हल्का है। ये वाला ट्राई करते हैं, ये थोड़ा भारी है। ये सही है, अगर इसकी सेटिंग थोड़ी कर लेते हैं। ये वाला और ये कंपेयर कर, ये बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट है, इतना ही चलेगा। बल्कि यही रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे हमें कौन सा चाहिए। सही। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ना शेकी वाला एक रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, इस तरह कि ये छलांग मारे तो वो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ट्रैकिंग फुटेज और अपनी ओरिजिनल यानी कि ब्लेंडर वाली फुटेज को और अपनी ओरिजिनल फुटेज को सिलेक्ट करके प्री कॉम्प कर लूँगा, लेयर पे जाके प्री कॉम्प। और फिर यहाँ पर जाके ना जहाँ ये छलांग मार रहे हैं वहाँ पर मैं पोजीशन और रोटेशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, और जहाँ ये छलांग मार लेगा वहाँ पर भी जाके पोजीशन और रोटेशन को लगा दूंगा। फिर इन सबको सेलेक्ट करके मैं विगलर पे जाऊंगा ऑप्शन पे, तो ये विगलर खोल देगा। विगलर क्या करता है कि आपके फ्रेम को विगल करता है ये। तो विगल की स्पीड कितनी चाहिए, 10 मैं कर लूँगा स्पीड, ठीक है। और पहले डीसेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आपको एक एक करके करना होगा। 10 और मैग्नीट्यूड यानी कितना आपको विगल करना है, 25 मुझे करना होगा। रोटेशन पे मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा करेगा ये, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा कि फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड को मैं थोड़ा कम कर दूँगा, 3 कर दूँगा, बल्कि अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कोई इतना वो नहीं लग रहा ख़ास। इसको 10 कर देते हैं, इसको 1 कर देता हूँ। ये थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। अब ये लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना गैप आ रहा है बहुत नीचे की तरफ, ये और इधर साइड में भी आ रहा है गैप। ये गैप हटाने के लिए ना मुझे मोशन टाइल का इफेक्ट लगाना होगा, और यहाँ पर जाके मुझे आउटपुट विड्थ देनी होगी, ठीक है, सॉरी आउटपुट विड्थ। या आउटपुट विड्थ और आउटपुट हाइट ये दोनों में 120 कर दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा विड्थ और हाइट इस फुटेज को दे देगा। मगर ये इस तरह लग रही है तो मैं मिरर एजेस कर दूंगा तो ये थोड़ा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ ब्लर को भी ऑन करके मोशन ब्लर कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि एक ब्लर का एक इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, तो वो लगेगा कि छलांग मारी है उसने। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में और एडवांस चीज़ों के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें। Your own training institute.